लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जी हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आप सभी के लिए लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 16 मार्च को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो आइए, मैं साइंस का सवाल लाया हूँ, तो चलिए देखिए फटाफट। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मानव शरीर की सबसे लंबी का कोशिका क्या है? पेशीय कोशिका, यकृत कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों? तंत्रिका कोशिका करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? कोशिका। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिका का ऊर्जा गहर गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? तो हरित लवक हो जाएगा इसका उत्तर। अगला सवाल है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली ओ धातु कौन सी है? तो द्रव अवस्था में रहने वाली ओ धातु बोलेगा तो मारना ब्रोमीन। अगर यहाँ धातु बोलता तो होता पारा। तो यहाँ पर बोला क्या? द्रव अवस्था में ओ धातु बोला। ओ धातु बोलेगा तो ब्रोमीन मारिएगा, और धातु बोलेगा तो पारा मारिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल आते हैं। आपका सवाल है, जल की शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? तो बताइए किसका उपयोग होगा? जल को किससे शुद्ध किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। ओके, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन, चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बोलिए, किण्वन होगा, संक्रमण, मोल्डिंग, गलना। तो आपका उत्तर हो जाएगा किण्वन। अगला सवाल, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? बताइए, रॉबर्ट हुक, आर्यभट्ट, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? तो जी हाँ दोस्तों, पोलियो जो होता है वायरस के कारण होता है। अगला सवाल 10 नंबर का, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? अमीबा, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस में से कोई नहीं। बताइए बताइए बताइए। तो जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। चलिए, जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कुचालक। जैसे हो गया लकड़ी, टेबल, लकड़ी से कोई भी चीज़ बना हुआ है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, उसमें करंट नहीं बहता है, तो वो हो जाएगा कुचालक। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, जिसमें विद्युत का चालन होता है, उसको बोला जाता है सुचालक। चलिए अगला सवाल आते हैं, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है मेरे दोस्त? तो ये होता है 2:1। जी हाँ, पानी का सूत्र होता है H2O। कितना होता है? H2O होता है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। ओके, चलिए सवाल अगला में। मिस्टेक मत कीजिएगा, देखते जाइए वीडियो को। मैं टाइप किया हूँ, टाइपिंग किया हुआ सवाल है, इसलिए अवश्य देखिए मेरे प्यारे दोस्त। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में, योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में। यानी शुक्राणु और अंडाणु कहाँ जाकर मिलता है? तो मिलता है फेलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। ओके, तो चलिए अगला सवाल, विखंडन द्वारा जनन निम्न में होता है? किसमें? हाइड्रा में, अमीबा में, पैरामीशियम में, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा में। चलिए, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाता है? तो बताइए फटाफट, क्या होगा? जरायुज, युग्मनज, मुकुल, शुक्राणु। बताइए क्या होगा? तो बनाता है युग्मनज।
क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाता है? युग्मनज। चलिए, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन। ओके, इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? जिसको हम धक्का दे रही है उसमें लगता है अभिकर्षण बल। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन होता है? कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है? कितना? 10,000, 1200, 10,000। तो उत्तर हो जाएगा 1000। एड्स रोग किसके कारण से होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर विषाणु। चलिए, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, कोशिका में, ऊतक में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए बताइए, कहाँ? केंद्रक में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही उत्तर कहा।